वो 422 स्क्वायर किलोमीटर में ही रहेगा, जिसके अंदर सारे जोन्स को वो कवर करेगी। ओनली 422 स्क्वायर किलोमीटर। आफ्टर दैट दे विल प्लान, गवर्नमेंट प्लान करेगी। बट सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फेज वाइज डेवलपमेंट कर रही है। फर्स्ट फेज टाउन प्लानिंग वन, जैसे बिल्डर करते हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी, वैसे ही गवर्नमेंट एक साथ में सारे प्रोजेक्ट धोलेरा को डेवलप नहीं कर रही है, फेज वाइज वर्क कर रही है। फर्स्ट फेज में TP1 एंड TP2 रहेगा, जो कि 153 स्क्वायर किलोमीटर में। फेज टू, एंड आप देख सकते हैं 2026, उससे पहले ही 95% वक्त तो कंप्लीट हो चुका है। फेज वन की बात करें तो फेज टू, TP3 एंड TP4, फेज थ्री 2042, TP5 एंड TP6। मीन्स के मान के चले कि TP1 एंड TP2 में अगर कुछ कमियां हैं डेवलपमेंट में, तो उसको, किसमें जो भी गलतियां की हैं उसको अपडेट करेगी फेज टू में। नो डाउट उस टाइम पे रेट भी ज्यादा मिलेगा, अगर फेज टू में अगर कुछ अपडेट करती है तो, है ना। जैसे बिल्डर अगर कुछ फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको क्या करेगी, कुछ ना कुछ अपडेट करेगी, बट उसके रेट बढ़ा के करेगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए उन्होंने एक डेमो रेडी कर दिया है, जो कि जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एरिया, जो कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में, जस्ट जो उन्होंने डेमो रेडी किया है, जो कि इंडस्ट्रीज को प्राइवेट से, बिकॉज उनको जो बेसिक फैसिलिटीज चाहिए वो सबसे पहले प्रोवाइड कर रही है। बिजली, पानी, जो बेसिक फैसिलिटी है वो सबसे पहले ही प्रोवाइड कर रही है, जो कि आप जाके देख सकते हैं एक्टिवेशन एरिया में। मैं तो यही कहूंगा, एक दिन तो बिताइए धोलेरा में, बिकॉज आप एक्टिवेशन एरिया जैसे आप जाके विजिट करेंगे, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, इट्स रियल में गुजरात विद इन गुजरात। एक गुजरात में सही में एक नया गुजरात है, बिकॉज जो मास्टर प्लानिंग किया हुआ है, इट्स अनबिलीवेबल। आप पिक्चर में देखेंगे एंड आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे, आप कहेंगे नहीं कि सही में मैं कोई नई जगह पे आ चुका हूँ। वो भी हम देखेंगे, जो कि एक एक्ट एक्ट के अंतर्गत रहेगा, जो कि जो भी इंडस्ट्री आएगी उसको ये एक्ट फॉलो करने रहेंगे, जिसके अंदर 2016 में कुछ अपडेट भी किए गए। मीन्स के कुछ कायदे कानून है, उसके अंदर अपडेट भी किए गए। अभी हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए धोलेरा में, बार बार हम कह रहे कि धोलेरा ये है, धोलेरा वो है, इतनी गुजरात ही दिनों गुजरात। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि धोलेरा इज इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी है, तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। बट हमको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कब करना चाहिए, डेवलप होने के बाद या डेवलपमेंट के पहले, वो डिसीजन हमको लेना है। बट अगर आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं धोलेरा में, जो कि डेवलपमेंट फेज में है, तो लैंड के प्राइस तो अनबिलीवेबल तरीके से बढ़ रहे हैं। सुबह आप शायद उठोगे तो पता चलेगा कि मेरिक इंफ्राटेक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 5500 का रेट है, अभी रेट उसका हो गया है 6000 7000 हो गया है। शायद आपके बियॉन्ड थॉट शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, अरे कल तो इतना था, आज कैसे इतना हो गया। एंड गुड न्यूज की बात करूं तो दिस ईयर एंड तक मेरिक इंफ्राटेक प्रॉपर्टी का लैंड 8500 पर स्क्वायर यार्ड तक चले ही जाएंगे। एंड जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अभी भी कुछ प्लान कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। बट उस टाइम पे बहुत देरी हो चुकी होगी। आप लोग कहेंगे जो भी कुछ प्लान कर रहे हैं, मीन्स कि इतनी बड़ी सोसाइटी लेके आ रहे हैं, बिहाइंड ए थॉट, वो अभी मैं ऑफिस से अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, पर आप वो फिगर सुनोगे ना, जैसे आप फिगर सुनोगे, आप कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, राइट, जो कि इतनी बड़ी सोसाइटी, मीन्स की जो लैंड परचेज की है, मीन्स के, नो डाउट हम जितने भी, जैसे वो 200-300 प्लॉट्स हमारे होते हैं, हम विद इन 2 से 3 महीने में कंप्लीट करते हैं। ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में एटलीस्ट हम लोगों को 4 to 5 मंथ लगेगा। इतनी बड़ी लैंड्स में हम लोग प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। बट लैंड की प्राइसेस की बात करें आज के डेट में, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 टाइम्स इन विद इन 10 years एस्टिमेट ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा, इट्स गारंटेड। 10 साल में 10 गुना, शायद कोई सेक्टर नहीं देता है ना। इट्स गारंटी, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज हम सभी लोग आज फील कर रहे हैं, प्रैक्टिकली फील कर रहे हैं कि मैंने कौन से रेट में लैंड ली थी एंड आज की उसकी रेट कहाँ पे जा रही है, राइट। बट अभी मैं जो बात करने दिखाने जा रहा हूँ, आप कहेंगे सर ये तो 5 साल में भी शायद हो सकता है। मे बी ये 5 साल में भी हमको इतना ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका रीजन एक ही है, जो कि धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
with largest cargo and passenger airport will become in धोलेरा। मीन्स कि यही एक चीज ऐसी है। मीन्स का आज आप दिल्ली दिल्ली में देखिए, या सूरत देखिए, या मुंबई के एयरपोर्ट के पास से जस्ट आप 15-20 किलोमीटर दूर पे भी अगर आप डिस्टेंस में भी अगर आप लैंड परचेस करते हैं, स्क्वायर यार्ड का रेट लाखों पर स्क्वायर यार्ड में है। एंड हियर हमको हजार, मीन्स के मान के चले कि फ्री में मिल रही है, बिकॉज मेरी किनफाटेक की जो प्रॉपर्टी है एयरपोर्ट के नजदीक में ही है। सो हमको जो एप्रिसिएशन मिलेगा, इट्स अनबिलीवेबल। बिकॉज सबसे पहले जैसे हमने बताया कि लार्जेस्ट कार्गो, एंड गुड न्यूज की बात करें तो 2026 में फर्स्ट कार्गो प्लेन लैंड करने जा रहा है। 2024 डीएमआईसी, जैसे हम लोग बात करेंगे, जो कि नियरेस्ट है अहमदाबाद धोलेरा, ऑपरेशनल हो जाएगा। मीन्स कि जितने भी हमको ग्राउंड लेवल पे सारी कंपनियां जो कि हमको ऑन पेपर अभी दिख रही है, कुछ ग्राउंड लेवल पे दिख रही है, बट कुछ कंपनियां जो हमको ऑन पेपर दिख रही है, वो हमको दिस ईयर एंड तक हमको ग्राउंड लेवल पे भी हमको दिखेगी। ऑलरेडी ग्राउंड सेरेमनीज करना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड अभी भी कुछ लोगों को वेट करना है, बिकॉज रास्ते बनेंगे, रास्ते बनेगी, इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज एमओयू को सारे साइन हो चुके हैं, उनको लैंड परचेस तो करनी है ही नहीं, लैंड तो ऑलरेडी परचेस करके रखी है। जस्ट उनको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना स्टार्ट करना है। उस टाइम पे सारी जितने भी डेवलपर्स है, नॉट ओनली मेरी इंफ्राटेक, जितने भी डेवलपर्स धोलेरा में हैं, सभी लोग अपने रेट बढ़ा ही देंगे। बट हमको डिसीजन कब लेना है, इंडस्ट्री आने के बाद या इंडस्ट्री के पहले, तो डिसीजन हमको लेना है। राइट, जो कि धोलेरा में पैसेंजर टर्मिनल एंड कार्गो टर्मिनल, एंड गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी लैंड्स अवेलेबल थी, 1426 हेक्टर्स। नवागाम के पास ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है। एंड अगर आज की डेट की बात करें हम, सो जो वर्क चल रहा है, जो कि डंपर्स वर्क कर रहे हैं, रेती खनन जो पुराण का काम चल रहा है, मीन्स के पहले हम लोग, मीन्स की आपको बारिश में ही पता चल जाएगा, शायद कुछ लोग पिक्चर्स में भी आएंगे बिफोर आफ्टर। मीन्स के पहले लगता था हम लोगों को, लास्ट बारिश की बात करें हम, मानसून सीजन की बात करें, तो पानी ही भरता था, लेकिन लगता है नदी है, रिवर है। बट आज आप देखोगे, कुछ लोग, नो डाउट हम लोग देखेंगे कि बारिश में इस बार क्या होता है, शायद हमको एयरपोर्ट ही दिखेगा, हमको रनवे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो एंड एयरपोर्ट की बात करें, सो मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस विल कम इन धोलेरा। ये भी एयरपोर्ट बेनिफिट्स देगा, बिकॉज ऑलरेडी लैंड्स अवेलेबल है। एयरबस बोइंग जो कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये भी आ रहे हैं अपने धोलेरा में, जो कि टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में। एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल कम इन धोलेरा। इतनी लैंड्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, जो कि सिर्फ हमारे नवागाम के पास जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहा है, ऑलरेडी लैंड्स अवेलेबल है गवर्नमेंट्स के पास। दैट्स वाई ये बेनिफिट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बेनिफिट, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एविएशन जोन सारे के सारे वो भी डेवलप हो गए धोलेरा में। मीन्स कि यही चीज एक ऐसी है, हम अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात नहीं करें, इंडस्ट्रीज की बात हम नहीं करते हैं, बट सिर्फ हम डीएमआईसी एंड जस्ट ओनली एयरपोर्ट्स की हम प्लानिंग करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, तो वही हमको इतना गुना तो देके जाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, तो नो डाउट लैंड के रेट्स तो इंक्रीज होने ही वाला है। एंड लैंड इज ऑलवेज एप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट। थोड़ा टाइम लेता है, बट वो हमेशा हमको दे के ही जाता है। एंड सी पोर्ट्स की बात करें, तो जस्ट धोलेरा से पीपावाव सेक्टर है, क्लोजेस्ट पोर्ट है, जो कि 200 किलोमीटर पे अवे है। मीन्स कि जहां से इजीली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड्स का। एंड डीएफसी की बात करें, तो जैसे अहमदाबाद टू धोलेरा की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड जो कि अभी जो टाइम लग रहा है, उससे सिर्फ 1.5 आवर में गुड्स की सप्लाई हो जाएगी। मीन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्पीडली स्टार्ट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक जीडीपी ग्रोथ में जाने ही वाला है। मीन्स की धोलेरा रेलवे स्टेशन का भी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। राइट, एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, मीन्स की वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मीन्स आप देख सकते हैं कि 4400 के साथ में सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो। अगर आप देखेंगे ऑपरेशनल की बात करें, सो 4400 मेगावाट में जितनी बिजली बिहार स्टेट्स को चाहिए, उतनी बिजली सिर्फ 22 विलेजेस में प्रोवाइड होगी। एंड अगर ऑपरेशनल की बात करें, तो 300 मेगावाट ऑलरेडी टोरेंट पावर की जो सप्लाई आज की डेट में भी ये सप्लाई चालू है, जाके विजिट कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, ये देखने के लिए जाते ही नहीं है। बट एक बार जाके विजिट कीजिए कि किस लेवल पे सोलर पावर प्लांट का वर्क चल रहा है। ये तो हमको कंपलसरी देखना ही देखना है,
कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी, वो हम आगे देखेंगे हम। एंड पोटेंशियल सेक्टर्स की बात करें हम, जो कि एरोस्पेस, नो डाउट स्मार्ट सिटी है, सेक्टर्स ऑलरेडी आएंगे। ऑलरेडी सबके जोन डिवाइड किए गए हैं, टीपी डिसाइड किए गए हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो, हैवी इंजीनियरिंग एंड आईटी सेक्टर्स, सारे के सारे सेक्टर्स के एमओयू साइन हो चुके हैं। ये हमको ग्राउंड लेवल पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे 2024। शायद हमको पता नहीं कितने सारे बोर्ड्स दिखेंगे कि पर्टिकुलर कंपनी का ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मीन्स हमको ये देखना है कि मेरी प्रॉपर्टी कितने डिस्टेंस में है। अब वो डायरेक्ट अभी एम्प्लॉइज कॉल कर रहे हैं। एंड टाटा, आपने देखा होगा कि 30 डेज पहले, 30 डेज पीछे की बात करता हूँ, लास्ट मंथ में रिन्यू पावर ने ही करीबन 55 लोग एम्प्लॉय को हायर किया है। अब ये लोग रहेंगे कहाँ? हायरिंग तो स्टार्ट हो गया, बट वो लोग रहेंगे कहाँ? तो अभी से डायरेक्टली कॉल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। वो लोग डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं नियरेस्ट, बिकॉज रिन्यू पावर है, सोलर पावर प्लांट डेवलप होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो उसमें क्या एम्प्लॉय लोग वर्क करेंगे, हाई लेवल के नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाई उनको सस्ती वाली लैंड चाहिए। तो अभी से वो लोग अपना रिसर्च कर रहे हैं। राइट, जैसे हमने बताया कि धुलेर एयरपोर्ट वर्क टू बी ओवर 2026, 2026 में। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, 2026 में वर्क टू बी ओवर धुलेरा एयरपोर्ट। मीन्स फर्स्ट रनवे, फर्स्ट कार्गो हमको दिखने वाला है 2026 में। उस टाइम पे रेट कहाँ जाएगा? मे बी, अगर हम बात करें, 2024 तो चल ही रहा है, जिसमें डीएमआईसी अहमदाबाद धुलेरा हमको दिखने वाला। सॉरी एवरीवन, कुछ नेट इश्यू हो गया था, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो वी विल कैरी ऑन। जस्ट अ मिनट, कहाँ थे? ओके, एयरपोर्ट का वर्क आता, एयरपोर्ट का नाम आते ही बिजली भी एक्साइटेड हो जाती है ना? ओके, सो अभी हम लोग थे एयरपोर्ट पे। सो हम लोग जस्ट अ मिनट। ओके, सो ओके, तो 2026 मैं भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट जो चल रहा है ना, बिकॉज इतने फोटोज आ रहे हैं मेरे पास भी, जो भी विजिट करते हैं ना, फोटोज आता है, सर अभी ये हो गया, सर अभी ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे भी लोगों को बताने में एक्साइटमेंट आता है कि नहीं यार, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग डेली तो विजिट नहीं करेंगे। इतनी इतनी क्वेरीज रहती है ना, सर मैं तो उड़ीसा में रहता हूँ, सर मैं तो दिल्ली में हूँ, गुड़गांव में हूँ, सर मेरी प्रॉपर्टी को कौन देखेगा, कोई कब्जा कर लेगा तो। दैट्स वाई क्या करते हैं, मेरी इन्फाटेक आप लोगों को अपडेट्स दे रही है कि आपकी प्रॉपर्टी सही सलामत है, आने वाले कुछ सालों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपने जो भी डिसीजन लिया है, राइट डिसीजन है, और आपको वो अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। राइट, एंड आप देख सकते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एयरपोर्ट बिल्डिंग के लिए फंड एलोकेट किया है। एंड अगर रेल लिंक की बात करें हम, सो रेल लिंक टू धोलारा ऐसा प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट फोकस कर रही है एयरपोर्ट पे, बट रेल लिंक के लिए भी ऑलरेडी वर्क, ऑलरेडी जैसे हमने बताया ऑपरेशनल ऑलरेडी हो चुका है। रेल लिंक के लिए भी फोकस कर रही है। एंड 95% ऑलरेडी वर्क एसआईआर में कंप्लीट हो चुका है, जाके हम विजिट कर सकते हैं। मैं तो वंस अगेन यही रिपीट करूंगा, जिसने भी विजिट नहीं किए, एक बार जाके विजिट कीजिए। एंड नो डाउट जो सेक्टर्स आ चुके हैं, वेदांता जो कि सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आ रही है, बट सबसे पहले जो प्लांट जो बाजी मान ली वो है टाटा ग्रुप, सेमीकंडक्टर प्लांट लेके आ रही है। मीन्स के जो चिप वगैरह बनने वाले जो वेफर्स बनेगी, वेफर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आ रही है। मीन्स के सर्किट्स जो भी बनेगी, ये मीन्स का आईटी सेक्टर्स के एम्प्लॉयज आएंगे। मीन्स की किस लेवल की सिटी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है। 91,000 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट, टाटा ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है ऑलरेडी। हम सभी को पता है कि नेक्स्ट मंथ ग्राउंड सेरेमनी भी करने के लिए जा रही है। मीन्स कि इसमें डायरेक्टली इतने एम्प्लॉयज वर्क करेंगे। एंड ग्रो एनर्जी, अभी कोई भी सेक्टर्स की अगर हम बात करें हम, तो कोई भी सेक्टर्स ऐसा तो नहीं कि चलो मोदी जी को हम लोग खुश करते हैं, है ना?
इमोशनली डिसीजन नहीं लिया जाता ये सारा, बिकॉज ये 10-15 साल का डिसीजन नहीं होता है। 100-200 सालों का ये लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, तब जाके इतने इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे कहीं भी लैंड परचेस नहीं करते हैं। जैसे ग्रो एनर्जी ने 3,800 करोड़ ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनकी डेडिकेटेड टीम जाती है कंपनी की। वो सॉइल्स वगैरह जो भी है, एटमोसफियर है, उसका भी लैब में चेक किया जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब जाके वो इन्हीं करते हैं, निवेश करते हैं। राइट, कोई भी इंडस्ट्री हम ले, नॉट ओनली ग्रो एनर्जी। एंड टाटा C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि फर्स्ट फेज बड़ोड़ा में है, एंड सेकंड फेज आ रहा है अपने धोलेरा में। एंड टाटा पावर ऑलरेडी 300 मेगावाट सप्लाई कर रही है। एंड रिन्यू पावर, जो कि जैसे हमने बताया कि लास्ट मंथ उन्होंने 55 एम्प्लॉयज को ऑलरेडी हायर किया है। आज की डेट में अगर आप जाके विजिट करेंगे तो आपको रिन्यू पावर के पास, रिन्यू पावर की कंपनी की बसेस खड़ी है, 4 व्हीलर्स आप देखेंगे, सारे के सारे आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपको सिर्फ रिन्यू पावर की एम्प्लॉयज आपको दिख रहे हैं, बिकॉज इतने एम्प्लॉयज को ऑलरेडी उन्होंने हायरिंग कर लिया है। एंड एजी ग्रुप 5 स्टार होटल के लिए एडवांस में उन्होंने लैंड परचेस करके रखी 1,000 करोड़ की लैंड, अभी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली। उनको पता है फालतू पैसा तो नहीं पड़ा था, है ना। उन्होंने जापानी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी 5 स्टार होटल के लिए लैंड परचेस कर ली उन्होंने, एजी ग्रुप। एंड जैसे द धोलेरा एसआई विल बिकम द एम्प्लॉयमेंट डेस्टिनेशन फॉर यंगस्टर्स इन अहमदाबाद। ओनली धोलेरा एसआई विल क्रिएट 10 लाख जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, सेठ शाह। शाह मीन्स हमारे अमित शाह जी ने, ऑलरेडी 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मीन्स कि किस लेवल का सिटी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी 10 लाख लोगों को डायरेक्टली रेसिडेंशियल के लिए जगह मिलने वाली तो है नहीं। एंड आप देख सकते हैं कि दुलहरा ऐसा है, 10 लाख युवाओं डेस्टिनेशन बन से, 10 लाख यंगस्टर्स का डेस्टिनेशन बनेगा ये हमारा धोलेरा। अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट किया था। राइट, ये 12 इंच का वेफर फैब इन धोलेरा, बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमने देखा ऑलरेडी, ये मार्च 8 का ये आर्टिकल है। एंड इंडस्ट्रीज इन्वेस्टेड, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, PSMC, टाटा पावर, सोलर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया है। लैंड उन्होंने पहले से ही परचेस करके रखी हुई है। एंड अगर लाइफस्टाइल की बात करें, सो नो डाउट स्मार्ट सिटी है, अमेजिंग लाइफस्टाइल मिलेगी, बिकॉज इसमें पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज को इनवाइट नहीं किया जाएगा, लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। एंड अगर इसके लिए जो ऑब्जर्वेशन अथॉरिटी ऑफिस है, वो है ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा, जिसको हम कहते हैं ABCD बिल्डिंग, सेंट्रल एडमिन ऑफिस इन धोलेरा। मीन्स के सारी की सारी जो भी सेक्टर्स हैं उसके वॉच रखेगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इधर उधर जो भी आपको क्लियरेंस चाहिए, वाटर का, कनेक्टिविटी का, नेट कनेक्टिविटी का, बिजली कनेक्टिविटी का, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, सारे के सारे कनेक्टिविटी, अब जो भी क्लियरेंस चाहिए सारे एक ही विंडो पे अवेलेबल रहेगी। एंड जो फैसिलिटीज की बात करें हम, मीन्स कि ऑलरेडी आप देखेंगे कि 20 एक्टिवेशन एरिया में ऑलरेडी स्केडा सेंसर्स, सारे के सारे पिलर्स पे ऑलरेडी राउटर्स अवेलेबल है। मीन्स के ICT में सेंसर्स अवेलेबल है। मीन्स के अगर शायद अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कुछ अनहोनी होती है तो डायरेक्टली पता चलेगा अपनी ABCD बिल्डिंग को। एंड नो डाउट गुजरात धोलेरा विल फेमस गुजरात ट्रेड सेंटर। जैसे आने वाले सालों में आप देखेंगे, जैसे सूरत की बात करें, सूरत हमारा फेमस है डायमंड्स के लिए, कापड़ के लिए। बट अभी जो फेमस होगा गुजरात की बात करें, गुजरात ट्रेड सेंटर से ये फेमस होगा, बिकॉज इट्स आइकॉनिक बिल्डिंग। एंड वंस अगेन 2024 अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, मीन्स अब बार बार ये आ रहा है, 2024 बार बार ये चीजें आ रही है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वी आर इन 2024, हमको भी तो अप्रिसिएशन चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट कब करना है वो हमारा डिसीजन रहेगा। मेट्रो कनेक्टिविटी भी नो डाउट ऑलरेडी प्लान हो चुका है। फर्स्ट फेज अहमदाबाद एंड गांधीनगर, एंड सेकंड फेज रहेगा अपना गांधीनगर टू धुलेरा वाया गिफ्ट सिटी। ये कनेक्टिविटी हमको मिलेगी। मीन्स कि सारे की सारी कनेक्टिविटी के लिए, जैसे एम्प्लॉय लेवल क्या है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उनके लिए अप डाउन के लिए कुछ फैसिलिटीज तो चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन को भी इसमें ध्यान में लिया गया है। एक्टिवेशन एरिया जैसे हमने बताया, ये सारे पिक्चर्स को आपको
नो डाउट ये तो देखना है, फीलिंग तो लेनी है, बट उसके पहले क्या करना है, एक बार विजिट कंपलसरी करनी है। आपकी जगह पे जो धोलेरा को समझिए, सबसे पहले धोलेरा को समझना है कि धोलेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। बार बार लोग सारे के सारे सेक्टर्स धोलेरा की बात क्यों कर रहे हैं, एफडीआई इतना क्यों आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों निवेश कर रहे हैं फॉरेनर्स, तो आपको पता चलेगा, धोलेरा जाके ही हमको पता चलेगा। एंड यूनिवर्सिटी, ब्लैक बैक सेंचुरी, गल्फ कोर्स, मीन्स की गल्फ कोर्स अगर किसी सिटी में आ रहा है तो जस्ट इमेजिंग किस तरह की सिटी डेवलप होने के लिए जा रही है। एंड अगर बेंचमार्क की बात करें, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट ये सारी सिस्टम इस रियल में ऑलरेडी अवेलेबल है। सॉलिड वेस्ट सिस्टम्स, वाटर, वेस्ट वाटर सिस्टम्स, स्ट्रॉम, बारिश के पानी को स्टोर करके ट्रीटमेंट करके पीने के लिए यूज किया जाएगा, इस लेवल की सारी अर्बन प्लानिंग। ऐसा नहीं कि चलो कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जैसे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, उसके नीचे ही सब्जी वाला, पंचर वाला सब कुछ बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये सारे के सारे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। एंड आप यूटिलिटीज की अगर हम बात करें, सो गैस कनेक्टिविटी, आईसीटी मीन्स के जितने भी कनेक्टिविटी यूटिलिटीज है, सारी की सारी अंडरग्राउंड हमको यूटिलिटीज मिलने वाली है, नॉट ओनली वन साइड, रोड्स के दोनों साइड। एंड आपको क्या करना है, ये पिक्चर्स आपने देखा, इसको क्लिक कर लीजिए। एंड क्या करना है, जब भी विजिट करो ना, तो वो ढक्कन रहेगा, ढक्कन को खोलना है और खुद जाके अंदर देखना है कि सही में इतना है क्या। आपको खुद ये इसका एक्सपीरियंस करना है, राइट। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ पहले विजिट कीजिए, विजिट करते ही, एंड नो डाउट जो भी कोई शायद एक प्लॉट लेने वाले हो, दो का प्लान तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज उधर से विजन अपना क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये अप्रिसिएशन हमको मिलेगा ही मिलेगा। बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन हमको लेना है। नाउ दिस इज द लास्ट, एक छोटी सी केस स्टडी है, जो कि ये क्या करेगा, हमने मीन्स के हमारे विजन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। बिकॉज बोलते हैं कि कुछ ना कुछ स्टोरी हमको कनेक्ट करती है। तो वैसे ही एक केस स्टडी है जो कि टाटा नैनो की है, जो कि नो डाउट पहले पश्चिम बंगाल में थी, अभी ममता मैडम है, तो ममता मैडम को तो पता ही है ना, वो अकेले ही काफी है ना। सो टाटा नैनो, जो कि मैडम ने मना कर दिया, तो हमारे मोदी जी, दयालु सीएम हमारे उस टाइम पे, उन्होंने टाटा नैनो को लैंड दे दी। 100 स्क्वायर यार्ड्स की जो लैंड उन्होंने दी थी ओपन प्लॉट, 2010 में सीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने 70,000 से 80,000 तक उन्होंने लैंड एलोकेट की थी टाटा नैनो को। एंड टाटा नैनो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आया। एंड टाटा नैनो के अंदर नॉट ओनली करीबन 450 ज्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं, अलग अलग छोटे बड़े पार्ट्स लगते हैं। तो छोटी मोटी बहुत सारी इंडस्ट्री आई, एम्प्लॉय आना स्टार्ट किए, एम्प्लॉय अकेले आए, एक से बोले तो, दो से बोले तीन, तीन से बोले चार, पॉपुलेशन बढ़ती गई। इनडायरेक्ट जॉब की बात करें, दूध वाला, तेल वाला, घी वाला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, छोटी मोटी इंडस्ट्री आना स्टार्ट हो गई। जस्ट ओनली एक प्लांट आया था टाटा नैनो, साणंद में आया था। और हम सभी को पता है कि टाटा नैनो बंद हो गई, प्लांट ऑलरेडी वी नो वेरी वेल। टाटा नैनो के बाद उधर फोर्ड, एफओआरडी फोर्ड कंपनी आई थी, वो भी बंद हो गई। एंड आज की डेट में साणंद में टाटा कंपनी का जो नेक्सॉन है, नेक्सॉन ई व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एंड फोर्ड के जो भी एम्प्लॉय थे, उसी एम्प्लॉय को, साणंद की ही बात कर रहा हूँ, साणंद में उसी मीन्स के ई व्हीकल को किस तरीके से, जो भी इंजीनियर्स थे, उसी इंजीनियर्स को आज टाटा नैनो, टाटा कंपनी उनको ट्रेनिंग दे रही है टाटा नेक्सॉन के लिए। मीन्स को उधर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मीन्स के आज की डेट में अगर बात करें, तो लैंड की प्राइस है 14 लाख से 16 लाख रुपए, करंट प्राइस होता है, इससे ज्यादा हो गया, अब तो 20 से 22 लाख रुपए हो चुके हैं। मीन्स अगर सिर्फ इधर कोई नई इंडस्ट्री है, नई एयरपोर्ट, इंटरस एयरपोर्ट है, नई डीएमआईसी है, नई की डीएफसी है, देन आफ्टर, तो भी हम देखेंगे करीबन 10 साल में 20 गुना रिटर्न। 10 साल में 20 गुना, सिर्फ ओनली वन इंडस्ट्री, टाटा नैनो। 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया, वहां आज खेती भी मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां 450 इंडस्ट्री लगी। मीन्स की डिसीजन हमको लेना है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एंड टाटा नैनो कितनी जायंट सेक्टर्स, कितनी दिग्गज कंपनी आ रही है धोलेरा में, तो हमको अप्रिसिएशन कितना मिलेगा, राइट। आप देखिए टाटा पावर 124 एकड़ इन्होंने
रिन्यू पावर 100 एकड़, टोरेंट पावर 6 एकड़, उन्होंने पहले से ही लैंड परचेस कर रखी है। मीन्स कि उनका विजन क्लियर है। ऐसा नहीं कि पैसा फालतू पड़ा है। उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया, सही समय में उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे लैंड पहले परचेस करनी है। आफ्टर डेट वो धुलेरा डेवलपमेंट तो होने वाला है। जैसे सड़कें बनेगी, हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बट सबको डर क्या रहता है, सर बहुत अच्छा है, धुलेरा तो है ही, बट किसी ने कब्जा कर लिया तो। एक दस्तावेज और लोग इस लेवल की बात करें सर, डॉक्यूमेंट दस्तावेज तो ऐसे ही 3-4 हजार में बन जाते हैं सर। अभी उन लोगों को तो कुछ बोल नहीं सकते, है ना। बट जिसको डर लगता है कि ये मेरी लैंड पे कोई कब्जा कर लेगा, तो मैं तो इतना दूरी पे बैठा हूँ, कौन इसकी रक्षा करेगा, कौन उसका प्रोटेक्ट करेगा, कौन सिक्योरिटी क्या, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उस लैंड की सिक्योरिटी क्या, किसी ने कब्जा कर लिया तो। डेवलपर कब तक रहेंगे, वो लोग तब सोच रहे हैं 10-15 साल के कि सर उस टाइम पे कौन देखेगा मेरी प्रॉपर्टी को, 10 साल के बाद उस टाइम पे अप्रिसिएशन क्या होगा। बट अगर मैं गुजरात की बात करूं, तो गुजरात में लैंड गार्बिन प्रोविजन एक्ट लाया गया था 2020 में, जो कि उस टाइम पे हमारे सीएम थे विजय रूपाणी जी। उन्होंने एक्ट लाया था कि अगर आपकी लैंड पे कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा करता है, उसको 20 to 24 डेज में फर्स्ट कोर्ट्स में ही इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। मीन्स कि गुजरात में कोई भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकते अगर आपके पास रियल प्रॉपर्टी है। एंड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, अगर आपको साइट ओपन करेंगे आप, anyroad.gov.in ओपन करना है, आपके दस्तावेज नंबर आप डालेंगे, आपने किसके पास से प्लॉट लिया था, कौन कौन सा पेमेंट दिया था, कितने ऑनर्स हैं, कितनी पीढ़ियां हैं, सब आपको आपको ऑनलाइन चेक करने के लिए मिल जाएगा। बट हमको ऑनलाइन पोर्टल ओपन करना रहेगा, जहाँ पे आपका ही नाम दिखेगा कि ये लैंड आपके नाम पे ही है। मीन्स कि कोई भी लैंड गार्बिंग आपकी नहीं कर सकता है। डोंट वरी, सो क्लोज योर आइज एंड बिंदास होकर आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपके लैंड पे कब्जा नहीं करेगा। एंड आपको जो भी अप्रिसिएशन है, मेरी कंपनी तो दे रही है, बट आपको पर्सनली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब डिसीजन आपको लेना है। इतनी से बातें हमने बताई। आप इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे रिटर्न 6% है। बॉन्ड में भी रिटर्न 6%, बट रिस्क कवर होता है, बट आप देख सकते हैं रिटर्न कितना मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर रिस्क रहेगा इसमें भी, 10% रिटर्न है उसमें भी, इससे ज्यादा भी हो सकता है। स्टॉक्स 12% रिटर्न हमको देख रहा है, बट हाई रिस्क में भी। अभी हमने देखा कि 4 तारीख को क्या हुआ था, पूरी इसके जब भी अनाउंसमेंट हुआ था। एंड म्यूचुअल फंड 12% हाई रिस्क है। सेविंग अकाउंट्स अगर अपने हैं, 6% रिटर्न हमको मिलता है। बट अगर मेरी इंफ्राटेक के साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डॉलर में, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए आपको गुरुवार की मीटिंग अटेंड करनी रहेगी कि मेरी इंफ्राटेक के साथ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा। मीन्स मेरी इंफ्राटेक इन्वेस्टर्स को दे रही है, वो तो लैंड एप्रिसिएशन वो तो मिलने ही वाला है, वो तो अपने हक का है। बट मेरी इंफ्राटेक भी हमारे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट्स दे रही है। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, गुरुवार की मीटिंग वंस अगेन अटेंड करनी है। सो व्हेन टू इन्वेस्ट, एट द टाइम व्हेन स्कीम इज अनाउंस। वो मौका तो हमने छोड़ दिया। वो तो हमने बोलते हैं ना, अगर हमको पैसा वाला होना है तो 3 चीज करनी पड़ती है। गरीब घर में, सॉरी, पैसे वाले घर में हम लोगों को जन्म लेना है, पैदा तो हम लोग हो गए, वो चांस तो गया हमारा, है ना। सेकंड है, अमीर लड़की से शादी कर लो, तो शायद सबकी शादी हो चुकी है, तो वो मौका भी हमने मिस कर दिया। एंड थर्ड है, मिरिक में, मिरिक के साथ थोड़ा में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लो, बिकॉज अभी जस्ट अनाउंसमेंट ही हुआ है, राइट। व्हेन डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट्स, अब डेवलपमेंट वर्क तो स्टार्ट हो चुका है, तो डिसीजन हमको लेना है कि इन्वेस्टमेंट कब करना है। एंड जब सिटी अगर ऑपरेशनल आपको ग्राउंड लेवल पे कुछ देखने के बाद करना है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि मैं कभी इन्वेस्टमेंट करूं, राइट। सो नो डाउट हमको क्या करना है, जब भी स्कीम अनाउंस होती है, प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, तभी हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। सो गोल्डन वर्ड्स है, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। बस आपको लैंड परचेस करनी है, जस्ट वेट करनी है, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। बट डेवलपमेंट फेज इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। डेवलपमेंट फेज में भी धुलेरा है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। एंड बेस्ट प्रॉपर्टी मेरी के पास है, तो उसके लिए क्या करना है, गुरुवार की मीटिंग हमको अटेंड करनी है। मेरी इंफ्राटेक आपको एश्योर करती है कि बेस्ट फैसिलिटीज हमारे इन्वेस्टर्स को देगी ही देगी। सो ये सारी बातें हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की।
बहुत अच्छे। आपको क्या करना है, ग्राउंड लेवल पे जाके सारी